हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे यूपी बोर्ड की। आप ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के साइट में हिंदी में अवेलेबल है, मैंने इसे ट्रांसलेट करा हुआ है। स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट द एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर इज 60 एंड एचसीएफ इज 3। इफ वन नंबर इज 12 देन अनदर नंबर विल बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एचसीएफ 3 है एंड एलसीएम 60 है, दोनों का मल्टीप्लाई। फर्स्ट नंबर 12 है इंटू वाई, मल्टीप्लाई करो। 12 वन जा 12 फाइव जा 5 थ्री जा 15, देयरफॉर वाई इक्वल टू 15, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज। एक नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, लेट रेशनल नंबर 2 है और इरेशनल नंबर √2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल होगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगर हिंदी में देखें तो सदैव अपरिमेय होगा। थर्ड नंबर, द सॉल्यूशन ऑफ द linear pair of equation x plus 2y minus 5 equal to 0 and 4x plus 8y minus 20 equal to 0 will be। हम इसका कंडीशन चेक करते हैं। a1/a2 ये मिलेगा हमें 1/4, b1/b2 ये मिलेगा हमें 2/8 which is 1/4 and c1/c2 minus 5/-20 which is 1/4। माइनस माइनस कर जाएगा, 5 1 जा 5 4 जा, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किसके लिए होता है? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अपरिमित रूप से अनेक हल, ऑप्शन नंबर बी। फोर नंबर, द लार्जेस्ट नंबर which when divides 70 and 125 leaves remainder 5 and 8 respectively। आपको ये जिस फॉर्मेट में इजी लगता है उस फॉर्मेट में सॉल्व करो। आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करके सॉल्व करोगे उससे कर लो, या फिर आप ऑप्शन का हेल्प करके इनका डिवाइड करके सॉल्व करोगे उससे भी कर सकते हो। हमने 70 एंड 125 को डिवाइड कर दिया, स्टार्टिंग विद 13। 70 को जब डिवाइड किया 13 से, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 1 जा 5 1 6, रिमाइंडर दे रहा था 5। पहले सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड 8, 125 को डिवाइड करो 13 से, 13 9 जा 9 3 जा 27, 2 कैरी, 9 1 जा 9 2 11, remainder will be 7 3 5 3 8। That's it. Our answer is option A. 5 number, the sum of first 5 multiple of 3। now इसे आप या तो AP का यूज करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर सिंपली 3 इंटू 1 3 इंटू 2 आप इनका मल्टीपल फाइंड करके भी सम कर सकते हो। बट आपको जो मेथड इजी लगता है उससे करना है, क्योंकि ये MCQs है। बट डिस्क्रिप्टिव में आपको AP का ही यूज करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सो अगर हम AP का यूज करें तो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगा? 3, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल बोल रहा है। सेकेंड टर्म 3 2 जा 6, दैट इज D क्या मिलेगा? 6 - 3 विच इज 3। नाउ सम, दैट इज हमें क्या फाइंड करना है? सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, n हमें 5 दे रखा है, हमें S5 फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 2a plus n - 1 इंटू D। पुट कर दो वैल्यूज, 5/2 3 इंटू 2 6 माइनस 5 - 1 4 इंटू D 3। इसको सॉल्व करेंगे, 5/2 इंटू 4 3 जा 12, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, 6 + 12 18। सो 5/2 इंटू 18, 2 9 जा 18, 5 9 जा 45। our answer will be option number A. Next question number 6, consider the following statement about quadratic equation 2x square minus 4x plus 3 equal to 0। the discriminant of the given equation is less than 0, no roots of the equation are real, the discriminant of equation is 0, समीकरण के विविधतरक शून्य है,
ओके, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, फोर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। हमें ये कोड चूज करने ए बी सी। फर्स्ट कोड में गिवन है 1 and 2 बोथ, सेकेंड में 1 and 4 आर करेक्ट, थर्ड में 3 and 4 आर करेक्ट, एंड डी में ओनली 1 इज करेक्ट। हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट, जो कि होता है b² - 4ac। b - 4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू 8 2 इंटू सी 3, मल्टीप्लाई कर लो। 16 -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 32। सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा -16 विच इज लेस देन 0। दैट इज डिस्क्रिमिनेंट हमें लेस देन 0 मिला। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो हमें ये क्या आउटकम देगा? द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज लेस देन 0। हमने अभी भी फाइंड करा, ऑप्शन 1 सही है। सेकेंड, नो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, कोई रूट रियल नहीं होगा क्योंकि ये लेस देन 0 मिला। विच मीन्स 1 and 2 दोनों करेक्ट हैं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, AOBC is a rectangle whose vertices are 0 3 0 0 and 5 0, find its diagonal। हमें इसका डायगोनल फाइंड करना है। नाउ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, ये रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल गिवन मीन्स हमें इन दोनों को मीट कराना पड़ेगा। इनको मीट करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट में मिल जाएगा 5, 3। बट हमें फाइंड क्या करना है? डायगोनल। हमें फाइंड क्या करना है? डायगोनल OAB, इसको C ले लो, विच मीन्स हमें AB फाइंड करना है। तो हम इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं AB का। हमें इसका यूज नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। इसका डिस्टेंस फाइंड करो, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर रूट के अंदर। ये क्या मिल जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 25 + 9 विच इज √34, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द इक्वेशन x² + kx minus 5/4 = 0 has one root 1/2, then the value of k। सिंपल, आप क्या करो, 1/2 इसका एक रूट है, इसको उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दो। क्या आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस k इंटू 1/2 दैट इज k/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 4। 1 + 2k - 5 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। 2k - 4 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 4/2, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 9, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, इसको इंग्लिश में देखो। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑप्शन ए, इफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये थ्योरम है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। दैट इज दोनों ही कंडीशन हमें चाहिए दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, in a right angle ABC, angle C is 90 degree, AC is 6 centimeter, BC is equal to 4 centimeter. Then the measure of median passing through point 8 is। हमें एक ट्रायंगल गिवन है कुछ इस तरह से है। ये एंगल C है जो कि 90 डिग्री का है, विच मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये A ले लो, ये B ले लो। AC हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर, BC हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? एंगल C से यहाँ से कोई लाइन पास होता है जो कुछ इस तरह से जा रहा है। लेट इसको हमने डी ले लिया। हमें इस मीडियन का डिस्टेंस पूछा है, हमें सी डी का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट इज ए बी इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज √25, देयरफॉर इट इज 5। सो हमें ए बी का डिस्टेंस मिल गया 5। नाउ सी डी जो कि मीडियन है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस। सो हाफ इंटू 5 कर लेंगे, ये हमें मिल जाएगा 2.5। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ sin थीटा minus cos थीटा is equal to 1, so sin to the power 4 थीटा plus cos to the power थीटा is equal to। अगर हमें इसका वैल्यू 1 दे रखा है तो इसका वैल्यू क्या होगा?
सिंपली अगर इसका वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू भी 1 ही होगा। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी होता है। तो ये वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसके दोनों से स्क्वायरिंग कर लेंगे। अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा को, हम उसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1। इसका वैल्यू 1 होता है, और इस 1 को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये हमें मिलेगा -2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज 0। देयरफॉर साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 0। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। नाउ इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, +2 साइन थीटा कोस थीटा -2 साइन थीटा कोस थीटा। सो ये मिल करके एक फॉर्मूला बना लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर -2 साइन थीटा एंड कोस थीटा। इसका वैल्यू हमने अभी भी 0 फाइंड करा था, इसका वैल्यू पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे, इसका वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। नाउ इसको हम अगेन कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा कॉस थीटा -2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अगेन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, विच इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर -2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड इस पूरे का स्क्वायर। नाउ अगेन यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0, हमने ऊपर फाइंड करा था। तो ये हमें मिल गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर एंड इसके ऊपर भी एक स्क्वायर है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएंगे पावर 4, दैट इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा का पावर 4। और इसका वैल्यू हमें क्या गिवन है 1, 1 का पावर 4 कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a देन वैल्यू ऑफ a इज। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो एंगल ए क्या होगा, एंगल ए का वैल्यू क्या होगा। इस कंडीशन में आप एंगल पुट कर लो, दैट इज ए का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा साइन 2 इंटू 0 दैट इज साइन जीरो का वैल्यू 0 एंड 2 इंटू साइन ए दैट इज साइन जीरो का वैल्यू 0 दैट इज 2 इंटू 0 0। सो फर्स्ट में इक्वल तो आ रहा है दोनों में, बट हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे। जब हमने एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री लिया, सो साइन 2a दैट इज 2 इंटू 30 16 दैट इज साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है √3/2। एंड साइन ए दैट इज साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो 2 2 कट जाएगा विच मीन्स √3/2 इक्वल नहीं है 1 के, तो ऑप्शन बी तो होने से रहा। हम दूसरा चेक करते हैं, ए इक्वल टू 45 चेक करो। जब ए इक्वल टू 45 पुट करेंगे तो साइन 2a क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू 45 दैट इज साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1। एंड यहाँ पे जब साइन 45 पुट करेंगे तो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, 1/√2 एंड मल्टीप्लाई में क्या है 2, ये हमें कट करके √2 मिलेगा जो कि इक्वल नहीं है। सिमिलरली 60 के साथ चेक करेंगे तो ये भी हमें इक्वल नहीं मिलेगा, देयरफॉर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 सॉल्व करते हैं, इफ 4 tan b इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ दिस विल बी। अगर tan थीटा का वैल्यू 3 है तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4। देयरफॉर हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, हाइपोटेनस दोनों का स्क्वायरिंग 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज 25, दैट इज हमें हाइपोटेनस मिल गया 5। नाउ इनका वैल्यूज पुट कर दो, 4 इंटू साइन का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 3/5 माइनस कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस क्या है हमारा 4, 4/5 अपॉन
4 × 3/5 प्लस 4/5। इन कैल्शियम ले लो। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा 4 × 3 = 12/5 माइनस 4/5 अपॉन 12/5 प्लस 4/5। एल्शियम लेंगे। 12 - 4 8/5 एंड 12 + 4 16/5। 5 कट जाएगा। 8 × 1 = 8 × 2 दैट इज इसका वैल्यू हमें मिला 1/2। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, इफ sec a plus tan a, नहीं, क्वेश्चन नंबर 14, sec a plus tan a into 1 - sin a इज इक्वल टू, हमें इसका वैल्यू पूछे, इक्वल टू क्या होगा। सॉल्व करते हैं। हमें इसमें कुछ नया नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिंपली इसका वैल्यू पुट कर देंगे। सेक को 1/cos, tan को sin/cos। पुट करो। 1/cos प्लस साइन थीटा अपन cos थीटा। यहाँ पे ए है, ए पुट कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। इन कैल्शियम ले लो। 1 - sin a अपन cos a। तो हमने इसका वैल्यू क्या फाइंड किया, 1 - sin a अपॉन cos a। एंड यहाँ पे और हमें क्या गिवन है, 1 - sin a, 1 - sin a। ना ये कौन से फॉर्मूले में दिख रहा है, a² - b² क्या होता है, a + b एंड a - b। यहाँ पे प्लस आएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1² - sin² a अपॉन cos a। नाउ ये 1² - sin² a, या फिर हम इसको 1 - sin² a भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और ये क्या हो जाएगा, cos² a/cos a, दैट इज ये cos है, ये स्क्वायर कट गया, हमें क्या मिल गया, cos a। ऑप्शन नंबर डी। नाउ ये हमने क्या किया, आपको आइडेंटिटी पता है, sin² a प्लस cos² a इक्वल टू 1। हमने sin² a को उधर भेज दिया, तो ये मिल गया हमें cos² a इक्वल टू 1 - sin² a। इसलिए हमने इसका वैल्यू cos² a पुट किया था। 15 में क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर इज, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, यदि त्रिज्या r सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण θ डिग्री है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपली ये हमें क्या बोल रहा है, एक सर्कल है हमारे पास एंड ये सेंटर से कुछ इस तरह का एंगल बना रहा है, यहाँ पे θ डिग्री है। तो हम इस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला कौन सा होता है, θ/360 × πr²। ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में है हमारा ऑप्शन नंबर ए, θ/360 × πr²। 16 नंबर, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, दैट इज अ सुराही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए, अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर। ऑप्शन बी, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर। ऑप्शन सी, टू हेमिस्फीयर्स। ऑप्शन डी, अ सिलेंडर एंड अ कोन। तो सुराही कुछ इस फॉर्म में होता है। तो ये जो सुराही है वो कॉम्बिनेशन ऑफ हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट हेमिस्फीयर है, एंड अ सिलेंडर, ये ऊपर वाला पार्ट सिलेंडर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द मीन ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 से लेकर 10 तक के ऑड नंबर्स का मीन क्या होगा। तो पहले लिखो इनके बीच ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9। दीज आर द ऑड नंबर्स बिटवीन, ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। सम करो, 9 1 10, 7 3 10, 20 and 5 25 by 1 2 3 4 5 5, that is our answer is 5। ऑप्शन नंबर डी। 18, द मीडियन ऑफ द डेटा विल बी। इस डेटा का मीडियन क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी डेटा हमें गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। लिखो 13 15 16 17 19 एंड 20। मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, जो बीच में रहता है, सेंटर में रहता है, उसको डिवाइड कर देते हैं 2 से। बट यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हैं, तो बीच में कौन से आएंगे, ये दोनों। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों का सम करो कितना आ जाएगा,
6, 6, 12, 1, 13, 3, 2 and 1, 3, 33/2. Option number C. Question number 19. The mean of some observation is 27 and mode is 45. Then the median will be. मीन गिवन है 27, मोड गिवन है 45, मीडियन पूछा है। हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड गिवन है 45, लिखो 45 इक्वल टू 3 इंटू मीडियन फाइंड करना है, इसको x लिख लो, माइनस 2 इंटू मीन हमें गिवन है 27। सॉल्व करो। 45 इक्वल टू 3x माइनस 7 टू जा 14, 2 टू जा 4 एंड 1 5। इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, तो ये 3x इक्वल टू 45 प्लस 54, 549, 549, दैट इज 3x इक्वल टू 99, 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा, x का वैल्यू हमें मिल गया 33, विच इज आवर मीडियन, ऑप्शन नंबर बी। 20 number, when a dice is thrown, the probability of getting an odd number less than 3 is. डाइस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 ना। इसमें ओड नंबर्स कौन से हैं? 1 है, 3 है एंड 5 है ना। इन तीनों में से लेस देन 3 कौन है? केवल 1 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम विच इज 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम विच इज 6, आंसर इज 1/6। सो ये सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड की ऑफिशियल सैंपल पेपर्स थे। अगर